एक बार फिर वेलकम टू माय चैनल सिंह सर। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं नया टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का मतलब हम अपने समय को कैसे बचा सकें, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि धन तो आता जाता रहता है, कितना भी कोई कमा ले धन आएगा जाएगा, लेकिन समय एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है। तो उसको कैसे मैनेजमेंट करें, किस हिसाब से अपने समय को बचाएं, इसी के संदर्भ में कुछ टिप्स आपको हम देने जा रहे हैं। इसको यदि ध्यान से समझ गए तो निश्चित रूप से आप आगे की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए सुबह हम उठते हैं तो तमाम काम करते हैं, हमारे जिम्मे तमाम कामों की लिस्ट रहती है। उन लिस्ट में सबसे पहले हमको चूज करना है कि कौन सा काम सबसे पहले करें और कौन सा काम इसमें सबसे कठिन है। मेरे कहने का मतलब उन लिस्टों में से सबसे कठिन जो काम हो उसको सबसे पहले करना शुरू कर दीजिए, उसको अपने आदत में डालिए। हर डे जब ऐसा करेंगे कि सबसे कठिन काम पहले करेंगे और अन्य नेसेसरी काम जो धीरे 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 उसको बाद में करते जाएंगे, आपको एक आदत सी बन जाएगी। और जब कठिन काम कर लेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और बाकी के सारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। नई आदत डालने पे काम करें हम, जैसे तमाम हमारी ऐसे आदतें होती हैं जो समय को वेस्ट करती हैं, उसके लिए हम नई आदत को कैसे डेवलप करें, इस पे हम काम करना आपको सिखाएंगे। कोई भी नई आदत जब बनती है, जब आप निर्णय लेते हैं, अनुशासन में रहते हैं और उसमें संकल्प का पुट डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हम क्या करते हैं, लेजीपन बने हुए हैं, आराम से बिस्तर पे 7 बजे 8 बजे तक सोए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि कल से हमको क्या करना है। एक निर्णय लीजिए, तो पहले हमको 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद उसमें अनुशासन लाएंगे। अनुशासन का मतलब इस तरह से नियमित हो जाएंगे, इतना अभ्यास करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो स्वचालित हो जाए। करने मतलब अपने आप ऐसा लगे कि हमको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। और लास्ट में आता है संकल्प। उसमें संकल्प ले लें कि रोज ही हम टहलने जाएंगे। यदि तीनों का मिश्रण आपने मिला लिया तो वह कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपकी आदत न बन जाए। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट में हम आते हैं। कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ काम किया, कुछ काम बच गए, उस काम को रात के समय एक लिस्ट बनाइए, जो आज बचे हुए काम है और जो कल हमको करना है, उसकी एक सूची बनाइए रात को ही, जो काम हमको कल करना है उसको ध्यान से देखें, एक बार उसको रिवाइज करें काम को। हमारे मस्तिष्क के एक भाग होता है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, और हम सोए रहते हैं तो भी अवचेतन मन काम करता रहता है। यह एक बड़ा विषय है अवचेतन मन का, इस पर कभी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। जब आप उस सूत्र को, आप उस सूची को रिवाइज करेंगे तो अवचेतन मन क्या करता है, रात भर उस पर काम करता है, और सुबह जब आप जगेंगे तो एक नया विचार पैदा होगा और उस नए विचार से आपको काम करने में आसानी होगी। एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1090 एक नामक सूत्र का प्रतिपादन किया था। इसको ध्यान से समझेंगे। 10/90 ये क्या चीज है कि 10% काम यदि हम शुरू में कर लें, कितना 10% काम यदि अपने को व्यवस्थित करने में हम कर लें तो बाकी 90% काम अपने आप हो जाता है। इसको इस बात से समझें कि मान लीजिए कोई लकड़ी काटने वाला है, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जाता है, तो यदि उसका धार गिरा हुआ है कुल्हाड़ी का तो दिन भर हाथ चलाएगा, दिन भर मेहनत करेगा, तो हो सकता है कि पेड़ के आधे तने को ही काट पाए, लेकिन वह पूरी योजना बनाने में केवल 10% का समय ले ले। कहने का मतलब उसमें धार लगा दे तो 90% टाइमिंग अपने आप बच जाएगी। 10% केवल उसके धार लगाने पर ही 90% काम यानी 1 घंटे में पूरे पेड़ को काट के गिरा सकता है। क्लियर? यही 1090 का फार्मूला होता है। यदि इसको आप अमल में लाएंगे, कोई भी काम करने के पहले 10 मिनट टाइम दे दीजिए, 10% समय दे दीजिए उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। यदि आप उसको सुव्यवस्थित कर लिए तब तो 90% समय अपने आप आपका बच जाएगा। एक इटली के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पेरेटो।
पैरेटो ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, 80-20 का नियम। 80-20 का नियम, 80-20 का नियम समझने। 80-20 का नियम ये होता है, जैसे तमाम हमारे काम ऐसे होते हैं जो कम महत्वपूर्ण होते हैं और तमाम हमारे ऐसे काम होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम क्या करते हैं, आलस से बस जो 80% काम होते हैं, 80% जो काम होते हैं उसी पे अपना सारा का सारा समय खर्च कर देते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण काम 20% रहता है उसको हम छोड़ देते हैं। कहने का मतलब इसको ऐसे समझें, मान लीजिए 10 काम हमने लिया, 10 काम में से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सबसे पहले हम खोजें कौन सा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो इसमें मान लीजिए 3 हमारा इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे आवश्यक काम है। उसके बाद इन कामों को यदि छोड़ भी दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, सारा का सारा दिन दौड़ते रहते हैं और इसी कामों पे विशेष ध्यान देते हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो छोटे के छोटे रह जाते हैं। इससे हमको उचित जो मिलना चाहिए उसका परिणाम वो मिल नहीं पाता है, उसका उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। हम क्या करते हैं, जो 80% आसान काम होते हैं उसी के प्रलोभन में फंस जाते हैं। कह रहे यार चलो कठिन काम है उसको बाद में किया जाएगा, और ये जो 80% आसान काम है हमारे उसी को पहले कर लेते हैं। लेकिन यह आदत हमारी क्या है, खराब है। मैक्सिमम लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसी 80% कामों पे फंस के अपना पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। और ये जो हमारे महत्वपूर्ण काम होते हैं, 3 काम जो होते हैं उसको छोड़ देते हैं और बार बार हमको परेशान करता है और एक दिन हमारे सर का बोझ बन जाता है। आगे हम देखते हैं एक टिप्स, उसमें हम ABCD टिप्स उसको कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ABCD टिप्स क्या है? ABCD, कोई आपका जरूरी काम है, एक कागज पेन होता है उसको लिस्ट बना लीजिए। जो सबसे जरूरी काम है उसके सामने A लिखिए। मान लीजिए 2 काम जरूरी है तो A1 और A2 लिख लीजिए। बात क्लियर हो गई? यदि 2 काम आपके विशेष जरूरी है या 3 काम आपके जरूरी है तो उसको A3 कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण काम है। A1 A2 A3 जो भी महत्वपूर्ण काम है उसका अलग अलग संज्ञा दे दीजिए। फिर B, फिर C, फिर D। B का मतलब हो गया कि ऐसे काम जो कम परिणाम देने वाले हैं। क्या है? कम परिणाम देने वाले हैं। ध्यान सोचिएगा, कम परिणाम। और ये वाले काम ऐसे हैं जो इसको करने पे अधिक परिणाम देने वाले हैं, अधिक परिणाम। और C ऐसे काम है जो कोई परिणाम ही नहीं देता है, कोई परिणाम नहीं देता। और D ऐसा वर्क है जो यदि किसी को सौंप दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। यदि इस सूत्र को अपने अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है और बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। जो भी सूची आप बनाए हैं सबसे पहले A1 A2 A3 या जो भी बहुत अधिक परिणाम देने वाले काम है उसको करें। जब तक ये काम समाप्त न हो जाए B पर कतई न जाए। हर हालत में अपने जो A वाला काम है उसको करें। ये जब यदि काम समाप्त हो जाता है तभी जी B पे आए, क्योंकि वो थोड़ा कम परिणाम देता है। यदि B का काम समाप्त हो गया तब जाके C में आए जो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। दोस्तों के साथ गपशप, चाय पीना, झूठ मूठ का टेलीफोन से बात करना, तमाम ऐसे काम हैं जिसका कोई रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने खुद न जाके किसी दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। अरे भाई जा रहे हो मार्केट, थोड़ा मेरा काम करते हैं ना। तो जब आप सूची बनाए रहेंगे तब आपको लगेगा कौन कौन से काम हम किसी को हैंड ओवर कर दें, कौन सा काम हम स्वयं करें, कौन सा काम अति महत्वपूर्ण है। तो बिना सूची के इस पे ABCD फार्मूले पे आप काम नहीं कर सकते हैं।
यदि इस फार्मूले को अपने लाइफ में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका समय बचाएगा। नेक्स्ट टिप्स है हमारी, काम शुरू करने के पहले पूरी की पूरी तैयारी कर लें। कहने का मतलब हम पढ़ने बैठते हैं, अपना टेबल मेज लगा लें, उस पर जो सब्जेक्ट पढ़ना है केवल उसी के बुक्स, उसी के नोट्स उस पर रखें। ऐसा नहीं मेज पे फैला लें, अपना फिजिक्स पढ़ना है तो केमिस्ट्री, मैथ, सारा इंग्लिश, हिंदी सब उसी पर रख लें। पहले अपने मेज को सही तरीके से, सही सलीके से उसको सही कर लें। एक काम एक बार करें। मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के सारे नोट रखें, बाकी पेन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर जिसकी आपको ज़रूरत है वो आसपास अपने ही रख लें। और आरामदायक, हमारे कहने का मतलब जो वर्किंग टेबल है उसको पूरा आरामदायक बनाए, क्योंकि काम तो वहीं करना है, पढ़ना तो वहीं पढ़ना है। ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, या तो कोई ऑफिस भी जाता है या प्राइवेट संस्था में या गवर्नमेंट संस्था में कहीं भी काम करता है तो जो वर्किंग एरिया है, जो वर्क टेबल है, उसको आरामदायक बनाएं कि अधिक से अधिक हम बैठ के काम कर सकें और दिमाग में कोई टेंशन ना आए। पूरा अपना कंप्लीट साफ सफाई करके पहले एक काम पे फोकस करें और उसको समाप्त करने के बाद ही दूसरा काम करें। अब देखिए, काम हमसे तब भी हो पाएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। यदि स्वस्थ नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए एक तो सबसे ज़रूरी होता है भरपूर नींद लें। यदि मान लीजिए हम 8 घंटा हमको ज़रूरत है, 4 घंटा सोए तो अगला दिन हमारा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पर्याप्त रूप से क्या करें, नींद लें। नींद हो गई स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद अपने स्वास्थ्य को किसी तरह रक्षा करें। इसमें एक्सरसाइज आता है, खूब एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करें। इससे जब एक्सरसाइज करते हैं आपको तो एक एंड्रोफिन नाम का स्राव होता है मस्तिष्क में, जो हमारे पेन को रिलीफ करता है। पेन मतलब जो दर्द होता है उसको रिलीफ करता है। तो तमाम ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको खुशी भी प्रदान करता है, जैसे डोपामिन एक ऐसा हार्मोन्स है, आपके मन में खुशी लाता है, काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो कैसे आएगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो डोपामिन, एंड्रोफिन सारे हार्मोन्स आपके मस्तिष्क में सक्रिय हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ गए हैं, ये हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग जितने भी गैजेट्स हैं वो इसलिए किया गया कि हम तमाम सारा काम एक जगह बैठे बैठे दूर कहीं क्षेत्र में भी कर सकें। और उसके तमाम दुष्परिणाम भी आप तो देख ही रहे होंगे। आजकल चाइना में तो हमने सुना था कि ऐसा एक केंद्र खोला जा रहा है कि जहाँ से बच्चों को मोबाइल के लत को छुड़ाया जा सके। मतलब इतना आदत बन गया है मोबाइल का कि सारे बच्चे मोबाइल पर दिन भर लिए रहते हैं। तो बाकी सारा काम यदि ऐसे मोबाइल में रहेंगे, कंप्यूटर में रहेंगे, तो बाकी सारे के सारे जो टिप्स हैं सब छूटते चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज है, उसको करें, उसको पढ़ाई में यूज करें, आगे जो भी अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए यूज़ करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करें। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ तो खुद करते ही नहीं हैं, उसके असिस्टेंट होते हैं, बस अपना काम देख लिया, क्या ईमेल आया, क्या मीटिंग्स है, बस इतने से काम रखते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ देखते हैं कि दिन भर मोबाइल लेके, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे गार्जियन से मोबाइल तो ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, और हो तो क्या रहा है कि उसमें मूवी देखना, तमाम वीडियो गेम्स खेलना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें और टेक्नोलॉजी का जो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल है उस पर काम करना शुरू करेंगे। इस तरह से जो भी हमने टिप्स बताया, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले दिन नए टिप्स के साथ।